वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। होपफुल पहले तो आप लोग ठीक होंगे, सारे जो वीडियो देख रहे होंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है इस पैसे की, ये जो सारा चक्कर घुमा के पैसा आखिर जाता कहाँ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये मार्केट में पैसा इकट्ठा कैसे करते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो एक इनका सीईओ होता है, उसके बाद उसकी एक पर्सनल टीम होती है। पर्सनल टीम कौन सी होती है, जिसमें एक एमडी होता है, एक सेकंड सीईओ होता है और कुछ मैनेजमेंट के बंदे होते हैं। तकरीबन ये 7 से 10 लोग के दरमियान होते हैं। और इनका एम होता है कि हमने पहले तो अपनी अपनी टीम्स क्रिएट करनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, उनसे आगे जनरेट कर से पैसा करना है। तो सबसे पहले ये खुद आपको अपनी सेल्स दिखाएंगे, अपने अकाउंट्स दिखाएंगे कि हमने इतनी सेल की है, हमारे पास इतने पैसे आ गए हैं। और आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, आप लोगों को इतना मोटिवेट कर देंगे कि आप लोग समझ नहीं सकोगे कि ये फ्रॉड है। आप लोगों को सबसे पहले तो ये चीज़ें बताएंगे कि जी मार्केट ऐसे वर्क करती है, इसमें ऐसे पैसा काम आता है। और टोटली आपको ना माइंड सेट जो है आपका वो चेंज कर देंगे और आपको एक नेक्स्ट लेवल जो लाइफ है वो बताएंगे, आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड की एक लाइफ बताएंगे। आप लोगों ने इतना मोटिवेट हो जाना है, इतना मोटिवेट हो जाना है कि आपका ब्रेन वॉश हो जाना है। आपने अपनी पिछली लाइफ भूल जानी है और आपने अपनी नेक्स्ट लाइफ शुरू कर देनी है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि ये होगा कैसे। सबसे पहले आपको एक बंदा लीड करेगा, आपको वो अपनी टीम बना के आपको लीड करेगा। लीड करने से मुराद के आप लोगों को सिखाएगा, सारा कुछ बताएगा वो। उसके बताने और सिखाने में इतनी सलाहियत होगी कि वो आपको एक शीशे में उतार देगा और आप उसके ऊपर अंधाधुंध बिलीव करने लग जाओगे। उसके बाद आप लोगों को वो कहेगा आपने सेल्स निकालनी है, सेल्स कैसे निकालनी है आपको वो सेल्स निकालनी सिखाएगा। फिर जब आप सेल्स निकालनी शुरू कर दोगे तो ठीक है, नहीं तो वो आपको कहेगा आप अपने रेफरेंस पे काम करो। अब वो आपसे रेफरेंस पे किस तरह काम कराएगा, आपको कहेगा आपके पास मोबाइल है। ऑलरेडी हर बंदे के पास मोबाइल होता है, वो कहेगा इसमें कितने कॉन्टैक्ट्स हैं। हर बंदे के पास कम से कम 100 कॉन्टैक्ट्स हैं। वो आपको कहेगा आप इसकी ना एक डायरी लें, उसके ऊपर आप अपने इसको नोट डाउन कर लें कॉन्टैक्ट्स को। और इसमें से कुछ रिलेटिव्स के कॉन्टैक्ट्स अलग लिखने हैं, दोस्तों के अलग लिखने हैं, और कुछ अननोन जिनसे कम जान पहचान है उनके अलग लिखने हैं। फिर वो आपको बताएगा कि इनमें से जो पर्सनल आपके हैं ना कॉन्टैक्ट्स, आप उन्हें कॉन्टैक्ट करें, उन्हें बताएं कि हमारी इस तरह ये कंपनी है, हम इस तरह काम करते हैं और हमें ये आरओआई इतना दे रहे हैं, इतना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह बताया जाएगा। जब वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी तो अब मिसाल है कि आपने एक मंथ में 5 मिलियन की सेल कर ली। अब 5 मिलियन की सेल तो आपने कर ली, लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कंपनी तक वो पैसे किस तरह जाते हैं, कितने जाते हैं और क्या क्या उनमें मराहिल आते हैं, तो वो समझने आज हमने। सबसे पहला मरहला, जब आप सेल देते हैं 10% आपका, ठीक है। और जो आपके ऊपर आपका टीम मैनेजर होता है उसने तकरीबन तकरीबन 40% रखा होता है, 40% का मार्जिन, 28 से 40 तक, ठीक है। 28 से 40 में समझ लें 10% आपका चला गया, 28 में से 18 रह गया। 18% उसका बिना कुछ किए सिर्फ आपकी सेल से। अगर 40% उसका है तो 28% उसका, 30% उसका और 10% आपका। इस तरह कुछ कंट्रीब्यूशन होती है इनकी। फिर जो उसका सीनियर है, सेकंड सीईओ, 10% उसका, 50% यहीं पे उड़ गया आपका 5 मिलियन की सेल में से, यानी 25 लाख गया। अब 25 लाख जाएगा कंपनी के फर्स्ट सीईओ को, वो अपना पैसा बनाएगा, उससे पैसा बनता है नहीं बनता वो उसकी सरदर्द है, आपकी नहीं है। आपको उन्होंने एक बेसिक मंथली उसने 10 से 12 या 7 से 10 या 6 से 8 या 5 से 7% देना है, ठीक है। तो वो आपको इस तरह कुछ रेवेन्यू जनरेट करके देगा। उसमें क्या होगा, आपको मंथली प्रॉफिट देता जाएगा वो। तो अब मंथली प्रॉफिट कैसे चलेगा, 50% तो उसके पास चला गया। अब गेम क्या है, गेम समझनी है आप। गेम कुछ इस तरह चलेगी, फिर मंथली जो भी प्रॉफिट होगा वो तो क्लाइंट को देना ही होगा, कम से कम 1 साल। 1 साल तो मस्ट है ना कि कंपनी ने चलना ही चलना है। उसमें ये है कि नेक्स्ट जो सेल्स आती हैं, अब यानी आपने एक महीना सेल की 5 मिलियन की, 25 लाख तो उसके पास चले गए 2.5 मिलियन। लेकिन 2.5 मिलियन वो अगर 10% भी देता है ना मंथली, तो उसके 6 माह तो वही पैसों से निकल जाते हैं, ठीक है। अब अगर वो अपने पैसे वही वाले ना भी लगाए ना, तो उसको इतनी कोई टेंशन नहीं है। वो टेंशन क्यों नहीं है, वो टेंशन इसलिए नहीं है कि आपने हाली 5 मिलियन की सेल तो एक मंथ में दी है, आप नेक्स्ट मंथ में आप कोशिश करोगे कि आपकी सेल डबल हो, 10 मिलियन हो जाए। तो इसी तरह जब सारे लोग मिलकर काम करते हैं तो इसी तरह पैसा घुमाई जाते हैं वो, मतलब कि आप अगले नेक्स्ट 10 मिलियन ले आए, 5 मिलियन फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो गई उनकी आपस में ही, 5 मिलियन आगे चले गए। अब उस 5 मिलियन में से
वो फिर प्रॉफिट का जनरेट करेगा, प्रॉफिट का रेशो निकालेगा, मतलब उसके पास जितने पैसे होंगे वो अपना नेक्स्ट 6 मंथ का रख के तो उस हिसाब से प्रॉफिट मैनेज करेगा, ठीक है। फिर इसी तरह नेक्स्ट मंथ आप सेल निकालेंगे। जैसे जैसे आप वो सेल निकालते जाएंगे, एट द एंड क्या होगा, एट द एंड वो जब उसके पास इतना पैसा हो जाएगा कि उसे संभाला नहीं जाएगा, वो कहेगा नहीं इस तरह हो रहा है उस तरह हो रहा है। जब उसका ज़हन कायल हो जाएगा कि नहीं अब मेरे पास इतना पैसा आ गया है कि मैं इसे अगर सुकून से भागना चाहूँ तो मैं भाग सकता हूँ, तो तब वो आप लोगों का पैसा लेके निकल जाएगा, कल्टी मार जाएगा, मुल्क से ही कल्टी मार देगा। फिर कुछ लोग होंगे जो काफ़ी कोशिशें करेंगे लेकिन उससे फ़ायदा कोई नहीं होगा। हालांकि ये आपको सबसे पहले तो चेक करवाती है कि आप SECP से भी अप्रूव है, FBR से भी अप्रूव है, और जो है ना काफ़ी सारे आपको और सर्टिफिकेट्स वगैरह दिखाएंगे जिनसे आप भी कायल हो जाएंगे। और ये सर्टिफिकेट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है इनके लिए। और फिर जब ये आप लोग को सारी सीन करा करू के साल 2 साल चला के, अच्छा मैक्सिमम लिमिट जो है ना वो मार्केट में कंपनी की किसी भी 2 साल है। 2 साल से ज़्यादा कोई कंपनी नहीं चली, क्योंकि एट द एंड जो है ना आप लोग को उन्होंने आपकी अमाउंट वापस देनी होती है। कोई लोग साल का एग्रीमेंट करते हैं, कोई 2 साल का करते हैं, आज मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 2 ईयर, मतलब ज़्यादातर लोग 2 साल का ही करते हैं ताकि हमें मैक्सिमम टाइम मिले ताकि हम भागने की तैयारी कर सकें। तो इसी तरह काफ़ी सारी कंपनीज हैं, मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ जिन्होंने शुरू से लेकर आज तक स्कैम किया, और अभी रिसेंटली भी कुछ स्कैम्स हुए, और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ वक्त में थोड़ा ही वक्त रह गया, स्कैम्स और होने लगे हैं। आप लोगों ने बचना है और अपना पैसा बचाना है ताकि आपका पैसा भी बचे और आपका टाइम भी बचे। ये ना हो कि आप लोग लालच के चक्कर में जाएं और आपके जो सारे पैसे हैं वो रगड़े जाएं। कोशिश करें कि अपने आप को सेव रखें। इन जैसे नौसरबाज पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, खासकर लाहौर इस्लामाबाद में तो बहुत ही ज़्यादा है ना इनकी। और आपको एक वीडियो क्लिप आई यहाँ पे आप चलता देखें कि मतलब किस किस तरह के ये काम करते हैं। ये इनके झूठे होने की निशानी है कि जब ये साहबान बात नहीं करते वो शोर करते हैं। अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है प्रमोट करेंगे, अगर गलत कर रहे हैं तो हमें हुक्म ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरे 11 महीने मैंने उन्होंने खज्जल किया कि मैं इतने मास वेदा हो सकता शामी मैंने मार ना दे। 5000 के साथ इन्होंने ये मेंबरशिप का कार्ड बनवाया। मैं इस बंदे की शक्ल पहली दफा देख। सर आप इसको पहले जानते हैं? आपको हेड बना देंगे, आप हमारे साथ नाइट स्पेंड करें। बाजू से खींच के उन्होंने मुझे गले लगा लिया, उठा के वहाँ पे एक टेबल पड़ा था, इन्होंने मुझे टेबल के ऊपर बिठाया, उन्होंने मुझे लिटाने की कोशिश किया, तब मैंने जोर से टांग मारी। फिजिकल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। यहाँ पे एक खतून के साथ जो है रेप अटेम्प्ट की कोशिश की गई है। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अवेयर करूं इस चीज़ से कि आप लोगों ने कैसे बचना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने के लिए अल्लाह हाफिज़।